तो जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं अगेन आपके सामने हाज़िर हूँ और सबसे पहले आप सबको जुम्मा मुबारक। और कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज़ हैं यहाँ पे जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि काफ़ी लोगों के मुझे मैसेजेस आए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ इस वीडियो के थ्रू उनको जिनको गाइड मेरी नाकस सी नॉलेज के मुताबिक जिनको मैं गाइड कर सकूँ वो कर दूँ। तो चलिए चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। के लोगों के काफ़ी ज़्यादा मैसेज आए कि भाई जॉब लगवा दें, जॉब का बता दें। तो जॉब यूके में बहुत कम है, हम जहाँ पे रह रहे हैं जॉब नहीं है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ और उनको ये उनके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि उनके साथ मैंने कम्युनिकेट करके ऑब्ज़र्व की गई चीज़ें, कि जॉब क्यों नहीं है यहाँ पे, या जॉब है तो कम क्यों है। तो देखें, सबसे पहले मैं आपको भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि जॉब यूके में सिर्फ सिक्योरिटी नहीं है, कि सिक्योरिटी की जॉब नहीं है। आपने शायद वो पढ़ा होगा कि डिमांड एंड सप्लाई। जब एक चीज़ की डिमांड कम है लेकिन सप्लाई ज़्यादा है तो उस फील्ड में या उस जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ये और दूसरी बात है कि जो यहाँ पे ऑलरेडी फॉरेन स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और उनका कोई पीछे से रिलेटिव आता है तो वो उसको कहते हैं कि ठीक है तू इस तरह कर, सिक्योरिटी का बैज बनवा ले और बैज बनवा के तू इधर आ जा। भाई मेरी सबसे पहले ये रिक्वेस्ट है कि उसको ये भी बताएं कि यहाँ पे कोई और ऑप्शन भी हैं। सिर्फ सिक्योरिटी का काम नहीं है, सिक्योरिटी की में जॉब्स नहीं मिलती। यहाँ पे और हैं, अमेजोन फ्लैक्स है, ऊबर का काम कर सकते हैं, KFC है, मैकडोनल्ड है, ये चीज़ें यहाँ पे हैं, सब कुछ है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप इंडीड करें, आप सिविल लाइब्रेरी करें, वहाँ पे आप जॉब्स ढूंढ सकते हैं इजीली। कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि और जब आप हर बंदा सिक्योरिटी का बैज बना के बैठ जाता है। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे देखा है ना, अगर मैंने किसी को जॉब अगर मैंने थोड़े या ज़्यादा अपने रेफरेंस को यूज़ करके तो मैंने किसी को जॉब लगवाने की कोशिश की है ना, तो उस बंदे ने आगे से ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। मैं आप मेरे साथ एग्री कीजिएगा कमेंट में या डिसएग्री कीजिएगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दीजिएगा कि सिक्योरिटी में दो जॉब्स होती हैं, एक होती है रिटेल और एक होती है स्टैटिक। रिटेल जॉब होती है जिसमें आपने किसी स्टोर जैसे टेस्को है, आजदा है, सुपर स्टोर होते हैं बड़े, या फिर शॉपिंग मॉल्स के डोर सुपरवाइजर का जिसके पास लाइसेंस होता है उसके उसने उसके बाहर खड़े होना होता है जाके। और वो जॉब होती है खड़े होने की, मतलब सारा दिन आपने उधर बाहर खड़े होना है, ये देखना है कोई चीज़ कुछ चुरा के ना ले जाए। स्टैटिक होता है कि आपने किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे गए हैं या किसी बिल्डिंग्स हैं या जहाँ पे लोग रहते हैं, रात को जाके बैठ गए हैं, 12 घंटे की जॉब करके आ गए हैं। तो लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे जानने वाले हैं या मेरे साथ जिनके साथ इंटरेक्शन हुआ है, उन्होंने भाई ये ही बोला, आगे से बोलते हैं कि भाई हम रिटेल जॉब नहीं कर सकते, हम स्टैटिक कर सकते हैं। लेकिन रिटेल जॉब का पे भी ज़्यादा होती है, मतलब अगर स्टैटिक जॉब्स 8 पाउंड पर आवर है तो रिटेल 9.5 पे है, 9 पाउंड एंड 50 पेंस है। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं। सबसे पहली बात है कि भाई जो यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपको ये पता होना चाहिए कि यूके में सिर्फ सिक्योरिटी इंडस्ट्री ही नहीं है जॉब के लिए। यूके में और बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पे आप जॉब ढूंढ सकते हैं। आप हर बंदा अगर सिक्योर आ जाएगा इसमें सिक्योरिटी में तो उसको जॉब नहीं मिलेगी। बाकियों के लिए भी प्रॉब्लम, अब जैसे कि पहले यहाँ पे ये सिक्योरिटी की का पर आवर रेट जो था वो 950 पे चला गया था, 10 पे भी चला गया था। जो मिनिमम जो NI पे करते हैं उनका तो जाहिर सी बात है जो नेशनल वेज रेट है वही होगा, लेकिन जो कैश इन हैंड लेते हैं उनको मतलब 9.5 तक तो ज़रूर मिलता था। लेकिन अब इतनी ज़्यादा पीछे से अवेलेबिलिटी पड़ी हुई है कंपनियों वालों के पास कि वो कहते हैं ठीक है, एक शिफ्ट अगर तुम मेरी 9:30 में या 9 में नहीं कर रहा तो पीछे 1000 या 20 बंदे हैं, और 1000 नहीं 20 या 30 बंदे बैठे हुए हैं वही शिफ्ट मेरी 6:30 7 पे करने के लिए। और मेरे सामने मैंने कई एग्जांपल्स देखी हैं, लोग कर रहे हैं काम 6:30 पे 7 पे। मेरे पास एक लड़का मेरा जानने वाला है, वो एक दिन जॉब पे जा रहा था लीड्स, यहाँ पे मैनचेस्टर से लीड्स जा रहा था और वो 6.5 पाउंड पे जा रहा था। होटल की शिफ्ट थी। और दूसरी कुछ लोगों की आदतें ख़राब की थी कोविड होटलों ने। कोविड होटलों में जो जिन लोगों ने काम कर लिया वो रिटेल की तरफ आते नहीं हैं। तो असल में मेरा मुद्दा ये है कि यूके में जॉब का प्रॉब्लम है ज़रूर, मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा फॉरेन स्टूडेंट्स आ गए हैं, लेकिन आप भी इस बात को समझे ना कि आप अगर हर बंदा सिक्योरिटी ही करना चाहता है और सिक्योरिटी में ही आना चाहता है तो जाहिर सी बात है जॉब प्रॉब्लम तो होगा। अब एक देखें जैसे दिसंबर के बाद यहाँ पे डेड हो जाता है काम, जनवरी फरवरी डेड रहता है। तो जहाँ पे एक कंपनी के 15 बंदे जा रहे थे वहाँ पे 7 जाएंगे तो वो भाई आपको क्यों प्रेफर करेंगे, उनके पास जो पुराने बंदे काम कर रहे हैं वो उनको प्रेफर करेंगे। तो मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि सिक्योरिटी को छोड़ें। आप बैज आपके पास है, अगर आपको मिलती है एक्स्ट्रा शिफ्ट तो आप करें ज़रूर, मैं नहीं कहता छोड़ दें,
लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप कहीं और जॉब भी ढूंढें। और अगर मैंने जो KFC और मैकडॉनल्ड का नाम लिया है ना भाई, यहाँ पे यही जॉब है। और दूसरी बात है कि स्टूडेंट लाइफ में 20 घंटे में यही काम होता है। आपका जब PSW स्टार्ट होता है तो आप किसी कंपनी के साथ अटैच हों। आप ट्राई करते रहें, ट्राई करने से आपको मिल जाएंगी जॉब्स, मिलती हैं यहाँ पे, ये नहीं है। प्रोफेशनल जॉब्स मिलती हैं, प्रोफेशनल जॉब्स मिलती हैं, लेकिन अगर आप ट्राई करते रहेंगे तो। लेकिन अगर मेरे ख्याल से, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो मेरे मेरे जितने जानने वाले हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को जानता हूँ, उनको किसी को ये नहीं पता कि इंडीड से जॉब कैसे ढूंढते हैं। मेरे ख्याल से 100 में से 10% लोगों को पता होगा कि इंडीड से जॉब कैसे ढूंढते हैं। किसी को ये नहीं पता होगा कि सिविल लाइब्रेरी भी है जिससे हम आगे जाके अपनी जॉब अप्लाई कर सकते हैं, यूके में ढूंढ सकते हैं। तो यूके में सिर्फ आने का मकसद आपका ये नहीं है कि सिक्योरिटी की शिफ्ट पे जाके बैठना है, थोड़ी सी अवेयरनेस भी लेके आए अपने अंदर। और दूसरी बात ये है कि मेरा आखिर पे ये मैसेज है कि ये जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, ये उनको ये है कि भाई ब्रेडफोर्ड और हर्टफोर्डशायर, इन दो यूनिवर्सिटियों के अलावा भी यूके में बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं। और मैं प्लीज़ ये रिक्वेस्ट करूँगा, ये दो कंसल्टेंट हैं लाहौर में बैठे हुए, कि भाई जुल्म ना करो अपने कमीशन के चक्कर में किसी के साथ। ब्रेडफोर्ड और लंदन में हर्टफोर्डशायर, इन दो यूनिवर्सिटियों के अलावा भी कोई यूनिवर्सिटी है। मैं ये वीडियो अगर इस पे डिटेल बनाऊंगा, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अभी मैं सिर्फ एक इशारतन आपको कह रहा हूँ कि काइंडली नेक्स्ट टाइम मुझे मजबूर ना करें, क्योंकि लोग यहाँ पे रो रहे हैं आके। आप एक ही जगह पे एक बंदों को फेंकी जा रहे हो, उनके साथ ड्रामेबाजियाँ स्टार्ट करते हो। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। आप देखें कि आपको कहीं और भी उनका एडमिशन करवाएं, ब्रैडफोर्ड या हर्टफोर्डशायर में ना करवाएं। और ये दो कंसल्टेंट लाहौर में कर रहे हैं, ब्रैडफोर्ड और हर्टफोर्डशायर का। लिहाजा रिक्वेस्ट है कि इंसानों के साथ खेलना बंद करें प्लीज़, अपनी कमीशन के चक्कर में। बहुत पैसे आपने कमा लिए, लेकिन अब कोई गरीब का बच्चा पता नहीं किस तरह वहाँ से पैसे पे करके आ रहा होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि कहीं और भी जॉब ढूंढें, हर बंदा सिक्योरिटी में आके एडजस्ट ना हो। Thank you so much.